राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 7 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आगे बढ़ना है, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है, उपाय कैसे करने हैं, और उसके बाद गुरु मंत्र को अपनी लाइफ में किस तरह इम्प्लीमेंट करना है। यानी कि सार आपको क्या गुरु कह रहे हैं, ईश्वर की क्या वाणी है आपके लिए, वो क्या बताने जा रहे हैं कि भाई इतने दिन जो आपके लिए निकलने वाले हैं, यानी कि पूरा हफ्ता, इस चीज़ को कैसे अच्छा बना सकते हो, गुरु बताते हैं। अब आपने करना क्या, आप ही लोगों के बीच में से जो है मैं किसी ना किसी के प्रश्न का उत्तर देती हूँ। आपने करना क्या है, आपने कमेंट करना है, सब्सक्राइब किया होना चाहिए। देखो, कनेक्टेड रहोगे तो अपने क्वेश्चंस के आंसर्स भी पा पाओगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको सिंपल सा अपना मूलांक लिखना है, क्वेश्चन लिखना है, और उसके बाद आपने भेज देना। हो सकता है लकी विनर आप ही हो। अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन लग रहा है आपकी ना तो तबीयत ठीक है, ना आपका कोई काम करने का मन है, लेकिन आपको धन धान्य की कोई कमी नहीं है, बस आपका अंदर से जो है काम अटके रुके पड़े हैं। प्लीज़ थोड़ा सा अपने बेड को बहुत अच्छी तरह से क्लीन करो। शायद वो सही जगह पे पड़ा नहीं है, या आप सही जगह पे सो नहीं रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा इस चीज़ को ठीक करो। और हो सके तो इवनिंग के टाइम पे आपने इतना सा जो है जौ ले लेने हैं, उसको एंटी क्लॉकवाइज साइड से उतारना, उसके ऊपर आपने कच्चा दूध थोड़ा सा लगा लेना है, और उसको जो है आपने जल प्रवाह कर देना है। ठीक है, इतना कर लोगे तो रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। अगर ये ना कर सको, ठीक है, कई बार ये होता है कि हमारी तबीयत बहुत ख़राब होती है, हमसे नहीं हो पाता, या अंदर से कुछ मन नहीं हो पाता, तो आपने क्या करना है, चंदन घिस लेना। ठीक है, चंदन घिस करके अपने माथे के ऊपर लगा लेना। आप देखोगे, लेकिन वो वाइट होना चाहिए, रेड नहीं होना चाहिए, सफ़ेद चंदन होना चाहिए, उसको माथे पे लगा लेना। तो आप देखोगे कि आपका बुखार भी उतर जाएगा, तबीयत जो आपकी अंदर से लेजीनेस फील कर रहे हो, दिक्कत आ रही है, वो भी आपके लिए जो है ठीक हो जाएगी। अब हम बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे स्थिति आपकी कोई इस तरह की बनती है, आप किसी चीज़ में स्टक हो, यानी कि आप निकल नहीं पा रहे। आपको ऐसा लग रहा है अरे भाई मैं कहाँ कहाँ फंस गई, यानी कि आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कितनी बार होता है ना, हमें घुटन सी हो जाती है, ऐसा लगता है आगे जीवन में कुछ भी नहीं है, अंधेरा है सारा। ऐसा अक्सर हमें रात को भी महसूस होता है। ऐसे लगता है अरे कुछ नहीं दिख रहा बाहर। ठीक है ना, लाइट नहीं है, एक दिन पूरी रोशनी बंद हो जाए, लाइट ना हो, तो आपको ऐसा लगेगा कितना अंधेरा, कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन वही है, उतना टाइम, वो 8-10 घंटे निकलने के बाद सूर्य उदय तो होता ही है, सुबह तो होती है। ठीक है, मौसम बारिश जैसा हो, कैसा भी हो, लेकिन दिन तो हो जाता है ना। तो यहाँ पर भी अपने मन को यही समझा के चलना है, आज मुझे कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं स्टक हूँ बहुत बुरी तरह से, और मैं अंदर से अकेलापन भी महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है ना, तो मुझे क्या करना है। मेरे को ऐसे लग रहा है कि मैं किस जी जंजाल के अंदर फंसा। कई बार क्या होता है, आत्मा इतनी जिम्मेवारियों को या इतने रिलेशनशिप्स को एक्सेप्ट नहीं करती। जिस दिन ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं ना अंदर से, कि आप रिश्तों को उतना महत्व ना दो, या वो आपसे छूटने लगे, आपका मोह धीरे धीरे तोड़ेंगे रिश्ते, आपको ऐसा लगता है कि भी हाँ ये बार बार ऐसा हो रहा है, अकेलापन आ रहा है, तो समझ लो आज बदलाव का समय है, आज है वक्त आत्म मंथन का। ठीक है, अपनी आत्मा को मंथन करने का उन चीज़ों से। देखो कितनी बार होता है, हम संसार में रहते हैं, सभी चीज़ें हम अपनी जिम्मेवारियां निभाते हैं, संतान को बड़ा करते हैं, संतान को जो जन्म दिया उसको बड़ा करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, और उसको एक तरफ जो है कर देते हैं। ठीक है, एक तरफ करने का मतलब है कि अपने पैरों पे खड़े हो गए हो, जाओ अब अपना जीवन खुद संभालो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अकेले होने लग जाते हैं आप, लोग अकेले कर देते हैं कई बारी आपको। तो आप सोचते हो इन सब लोगों में घुस के रोज अपने लिए एक नया स्ट्रेस लेने से अच्छा है कि आप अकेले रहो। तो यहाँ पर भी आपको आपका दिन इसी तरह से दिखाई दे रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है आप अंदर से घुटोगे, तो घुटना नहीं है, अपने गुरु को याद करना। ठीक है, और हनुमान चालीसा आपने जो है पढ़नी है, लगा देनी है, कान अपने बंद कर लेना। कान बंद करने का अर्थ है कि वो अंदर चले। कान बंद करके कभी बोल कर देखो, ऐसा लगेगा कोई बहुत बड़ा हॉल है, उसके अंदर आपने बहुत बड़े बड़े एम्पलीफायर्स लगा रखे हैं जो आपकी आवाज़ को एकदम गुंजा के बोल रहे हैं। आंखें बंद कर लेना, कान बंद कर, तो ऐसे लगेगा अंदर ही जाप चल रहा है। ठीक है, ये बड़ा मस्त एक्सपीरियंस होता है, करके देखो। वैसे भी गुप्त नवरात्रि अभी चल ही रहे हैं, आज अष्टमी है। अगर आपको इस तरह से महसूस होता है तो आप ये उपाय ज़रूर करके देखना। ठीक है, अब वेडनेसडे वाले दिन आपने मेरी, मुझे लग रहा है ट्यूसडे वाले दिन मेरी बात मान ली है, तो वेडनेसडे वाले दिन आप अंतर मन की जोत जगाते हुए,
ठीक है। बाहर जो जोत जगती है वो तो अलग होती है, जो अंतर मन में जोत जगने लग जाती है ना, तो वो एक अलग सा ही एक्सपीरियंस होता है। तो ईश्वर के पास, गुरु के पास एक अंदर से आपको जो है अलग सा ही एक्सपीरियंस होगा। आप ये समझोगे अरे भैया ये क्या चीज़ हो रही है, किस तरह से हो रहा है, ये इतनी अच्छी अनुभूति मुझे कैसे हो रही है। तो ये तजुर्बा अलग ही होगा। वेडनेसडे वाले दिन आपने जोत जगा लेनी है, थोड़ी देर त्राटक करके उसको ज़रूर देखना, यानी कि एक टक होकर उसको ज़रूर देखना, ताकि आपको उस जोत के अंदर धीरे धीरे दो नज़र आएंगे। यानी कि जैसे ही आप एक चीज़ को गौर से देखते हो तो ये आंखों की पुतलियां जो है सेंटर में आने लग जाती हैं, ठीक है। तो आप जब सेंटर में उस चीज़ को देखते हो तो वो धीरे धीरे स्प्लिट होकर दो होने लग जाती है, फिर एक होती है, फिर स्प्लिट होकर दो होती है। इस तरह की आपको अनुभूतियां जो है होती हैं। तो आप जोत जगाओ, उसकी तरफ ध्यान लगाओ और उसको देखने की चेष्टा करो। उसके अंदर से जो लिव है, यानी कि लिव मीन्स आप जब जोत को देखते हो ना, उसके अंदर इतनी छोटी सी जोत अलग से नजर आती है, तो उसके अंदर ईश्वर का स्वरूप, गुरु का स्वरूप आपको दिखेगा। तजुर्बा करके तो देखो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है बहुत हिम्मत करोगे, बहुत मेहनत करोगे आगे बढ़ने की। कोई ना कोई आ रहा है, सेलिब्रेशन बन रही है, किसी के आने से आपको खुशी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर बढ़िया तरीके से इंजॉय करो समय को अच्छी तरह से। लेकिन हाँ, शंकर भगवान को जल चढ़ा रहे हो तो 3 बार, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप क्या बोलते हैं उसको, अगर आप फ्रूट्स चढ़ा रहे हो तो भी 3 किलो, ठीक है। 3 की गिनती के अंदर केले चढ़ा रहे हो तो 3 दर्जन, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही अगर आप उतना नहीं कर सकते तो आप ज़बरदस्ती करो, 3 भी ले सकते हो गिनती के अंदर, जितनी श्रद्धा है। क्योंकि भगवान भाव का भूखा होता है, उसको कम ज़्यादा की कोई वो नहीं दरकार होती। उसको क्या करना है, उसने वो भी आपको ही बांट देना है। आप ही जैसे लोग जाएंगे वहाँ, उनको प्रसाद में बट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो ईश्वर ने कितना लेना है वो आपका भाव समझते हैं। अगर आप इतना भी उनको देने की कोशिश करते हो तो वो भी उनको प्राप्त होता है। अब बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की है कि आप स्थान परिवर्तन करना चाहते हो। मन अंदर से हल्का है, मन वो जो अंदर से तकलीफ है, परेशानी है, जो आत्मा को अंदर से कचोट रहा है, उसको आप दूर कर रहे हो, नज़रअंदाज कर रहे हो, ठीक है। और उसके बाद आप चाह रहे हो कि हाँ ठीक है, मुझे स्थान परिवर्तन चाहिए, मुझे जगह बदल के चाहिए, मुझे जो है यहाँ नहीं घुटना। तो अगर ऐसा नहीं है कि आपका स्थान परिवर्तन हो पाए या कहीं जा पाओ तो कोई बात नहीं, जाओ अपने आप को पैम्पर करो, पेडिक्योर करवाओ जाके, ठीक है। तो खुद को पैम्पर करो या अपने रूम के अंदर चेंजेस करने शुरू कर दो। रूम के अंदर चेंजेस करने का अर्थ क्या होता है, यानी कि आप यहाँ पर अपने स्थान बदलो, कुछ इस तरह से करो कि आपको ऐसा लगे कि हाँ कुछ नयापन लग रहा है, ठीक है। इन दोनों से, क्योंकि आपका ना तो दिल कमजोर पड़ रहा है यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है, और ना दिमाग, और कुछ नया नया परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हो। तो जब नया परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हो तो लेकर आओ उस परिवर्तन को, ठीक है। अपने अंदर, खुद के अंदर भी आप जो है चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हो। अब हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है किसी का कॉल आएगा, उसके कहने के ऊपर आप अनजान ही किसी रास्ते की जो है यात्रा शुरू कर दोगे। ये यात्रा अंदरूनी भी हो सकती है, सामने वाला आपको जो है कुछ समझाए, कुछ करे। यहाँ राहु बहुत एक्टिव हो जाएगा सैटरडे वाले दिन, ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि वही तो कनेक्ट करवाता है आपको कॉल, ठीक है। तो यहाँ पे कॉल से कनेक्शन दिखाई देता है, बातचीत ऑनलाइन किसी न किसी से होती हुई, इस तरह का मुझे जो है हिसाब किताब दिखाई देता है। तो यहाँ पर एक नया तजुर्बा रहेगा, सीखो गुरु से अपने, सीखो कुछ, ठीक है। एक नई नई चीज़ें जो हैं, अब इस वीडियो के अंदर आपने कितनी नई चीज़ें समझी होंगी, ठीक है। तो आपके भाग्य में था तभी मैंने आपको ये सब चीज़ें समझाई। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, एक नई यात्रा के ऊपर निकलना है, नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। चलो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, देखा जाएगा रास्ते में जो जो आएगा। हर जगह प्रभु भी तो खड़े हैं हमें बचाने के लिए। अब उसके बाद बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन आप दिमाग से बिल्कुल परिपक्व हो, समझ रहे हो, मैच्योर हो, सब चीज़ें अंडरस्टैंड कर रहे हो। ईश्वर क्या है मुझे वो भी पता है, परिवार क्या है मुझे वो भी पता है, ये क्या है मुझे वो भी पता है, ये क्या है मुझे वो भी पता है। जब सब कुछ पता है तो फिर ताकत लगाओ ना। ताकत का रिजल्ट कमजोर मिलेगा, ठीक है, लेकिन कम से कम कोशिश तो करोगे, ऐसा तो होगा। हाँ, आप उस चीज़ से भी नहीं डिसहार्टन होगे संडे वाले दिन की, कोई बात नहीं, मेरे को इतनी मेहनत करनी पड़ी है, मैंने पूरे काम में जोर लगा दिया, लेकिन मुझे रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिला। कितनी बार क्या होता है, उस दिन नहीं मिलता, कभी बाद में, क्योंकि जो भी हमने किया है वो व्यर्थ नहीं जाता, ठीक है। अब हम बात करते हैं गुरु मंत्र की।
देखो यहाँ पर भी आपको यही बताया जा रहा है कि आप बहुत अच्छे हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप किसी की बुराई करना चाहते हो, किसी के लिए गलत करना चाहते हो, आप अच्छाई करना चाहते हो, दिल से अच्छाई करना चाहते हो। लेकिन हो क्या रहा है कि आपने अभी तक अगर कुछ अच्छा सोचा है, ठीक है, तो आपने उसका बीजारोपण क्यों नहीं किया, यानी कि एक गुडनेस के सीड्स डाले क्यों नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करो, अपनी अच्छाइयों को जो है वो यूज करो। अगर आपके अंदर कोई गुड क्वालिटीज हैं तो उस चीज को यूज करने की कोशिश करो। सिर्फ यही नहीं, मैं किसी को भी बुरा नहीं कह रही, सभी अच्छे हैं अपनी अपनी जगह पे, लेकिन कहीं कहीं कुछ ना कुछ किसी के कर्म भुगतवाने के आप काम आ जाते हो, यानी कि आपको ईश्वर एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज करने लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज हो रहे हो तो सोचो मैं भला ही करूं किसी का। अगर मैं हाथ उठा ही रही हूँ या उठा ही रहा हूँ तो मैं किसी का भला ही करूं, किसी का बुरा ना करूं, ठीक है। अंडरस्टैंड, समझ में आ गई चीज़ें। अब आपने करना क्या है, आपने रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।